2024 में 20 कॉल है पहले ये बहन जी को हमको तो सुन नहीं पाए। बहन जी तमाम क्या खा रही, मसाला खा रही, क्या खा रही? देखो थूक नहीं लगी। पान खाई हो बहन जी। एक बात सुनो बहन जी, ये आपकी बात सही है, जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा है। जनता के लिए आप जी देखो, घर गिर बड़े सुनिए बात, मेरी बात सुनिए। जिनका हो रहा है, जिनके पास धन दौलत सब कुछ उनका लिए हो रहा है, और जिसको पास नहीं है उसका कुछ नहीं हो रहा। 2.5 लाख रुपया किनके खाते में जा रहा है? हमारे खाते में आया है 2.5 लाख रुपया आया है। हाँ, 2.5 करोड़ आ गया। अरे बहन जी आओ ना, बात करो। बात करो। जो भी सुनिए आप लोग ना, ऐसा है ना, ये जितना अभी बोल दूंगी तो सबको बहुत मिर्ची लग जाएगी। टीका मटीका लगा के आएगा, किसकी सरकार है, फलाने की सरकार आ रही है। आप एक महिला हो, आपका हम महिला सम्मान करते हैं। मैं भी आपका सम्मान कर रही हूँ। तो बहन जी जो बात है, आप राजनीति में हो तो राजनीति की बातें करो और जनता के बीच में जाइए। ये बताइए गरीब का कहाँ काम हुआ, ये बता दीजिए हमें। गरीब अभी सुनिए, गरीब का अगर कोई कहीं मार दे रहा है, कोई कुछ बात हो जा रही है, एक लड़की का शोषण हो रहा है, थाने पे जाओ, उसकी FIR नहीं लिखी जाती है। एक आध के नाम बताएंगे आप? अरे एक आध का नाम गिनाएंगे? कौन सी महिला, कौन है जिसका FIR ना हुआ हो, जिसको हक अधिकार ना मिला हो? आप ऐसे झूठ बोलने से, देखिए आप नरक का रास्ता तय कर रही हैं कि स्वर्ग का रास्ता तय कर रही हैं। झूठ बोलने से बहुत बड़ा पाप पड़ता है, मालूम है आपको? कहाँ है कि नहीं, जो गरीब आदमी जाता है उसकी जल्दी सुनवाई नहीं होती। हम कह रहे बहन जी, ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी आई है तब से गरीबों को हक अधिकार मिल रहा है। और सुनो, मैंने देखा है भूखे प्यासे लोग मरते थे, आज महीनों महीनों का इंतजाम योगी मोदी की सरकार कर रही है। और गरीबों की तरफ अगर देखने वाला कोई है तो मोदी योगी आए हैं तब से देखा जा रहा है, उससे पहले नहीं देखा जाता था। उसके पहले तो आदमी भूखा मर जाता था, खाना भूखे मरते थे। हाँ, उसमें न्याय दोनों को मिल गया क्या? आजमगढ़ वाले कांड में आज तक न्याय मिल गया लोगों को? आप वकील साहब हैं, आप वकील साहब हैं, आप किसका उनका देख लीजिए ना। जो कानूनन है, जो कानून है उसका कानून का, हाँ, तो अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? कौन यादव और मिश्रा परिवार का हुआ? मिश्रा और यादव आप जानते होंगे, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि नहीं, हम जात बिरादरी नहीं जानते। हमारी सरकार जात बिरादरी काम नहीं करती। गुंडा है, माफिया है, वो किसी भी जाति का हो, उसको दंड भी मिलेगा और कानूनी सख्त कार्रवाई भी होती है सरकार में। अभी एक डॉक्टर सा घनश्याम शुक्ला की हत्या हो गई थी सुल्तानपुर में, क्या फांसी की सजा हो गई है? उसका घर गिरा दिया। मैं इनको धन्यवाद दूंगा। एक शुक्ला जी की बता रहे, एक हत्या हो गई थी, है, हजारों हत्या होती थी, मालूम नहीं पड़ पाता था। आज बता तब भी रहे और कानूनी कार्रवाई भी हो रही होगी। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, FIR दर्ज नहीं होती थाने में। एक FIR दर्ज करवा करके दिखा दीजिए आप। कौन किसकी FIR करवानी है? कौन सी FIR दर्ज होती है बताइए? क्यों नहीं होता? थाने में जाकर देखिए ना, थाने में जाकर देखिए ना। माफिया लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने पैसे हैं लोगों के पास, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है भाई बीजेपी? ये सब बोल के चले जाते हैं। एक बात रट ली है कि मोदी को हटाओ। अरे मोदी को हटाने से पहले जनता हटाने पड़ेगी इनको। अब जनता मोदी जी के साथ है। लोगों का मोबाइल चोरी हो जाता है, FIR दर्ज दिखाते हैं, जाकर के PCO पर कराओ, उसका आता ढूंढा जाता, मोबाइल कहाँ चला जाता है। एक मोबाइल जब तुम इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं ढूंढ सकते हो तो मर्डरिस्ट को क्या बाहर उखाड़ लोगे? ये सिर्फ इनका रटा हुआ खेल है और कुछ नहीं है। इनको खुद मालूम होना चाहिए। पूरा देश गर्व कहता है, पूरा देश भाजपा पे गर्व करता है। आज हम सब लोग, ये भी वो भी देश के नागरिक है। हम मना कर रहे हैं, उन बहन को प्रणाम कर रहे हैं, इनको भी प्रणाम कर रहे हैं। हम सिर्फ सम्मान देते हैं और पार्टियों ने सिर्फ अपमान किया है, उस अपमान के भागीदार बन रहे हैं। वो तो उसी पार्टी का तारीफ कर रहे हैं जिसको कह रहे हैं कि अपमान करती है। कौन? जो पार्टी महिला को सुना नहीं। महिला ने जो कहा वो मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ और आप सबके सम्मान के खिलाफ बोला उन्होंने। उसके लिए हमने जवाब। एक विधायक ठीक है, पार्टी का विरोध कर ला, राष्ट्र के खिलाफ कैसे हो? पार्टी का विरोध कैसे करोगे? पार्टी जब सही काम कर रही होगी। पार्टी ने गलत काम कर दिया, किसका घर? इनको पूछो किसका घर लूट लिया, इनका क्या लूट लिया? इनको दे रही है भाजपा। राष्ट्र लगे रहो। पार्टी का मतलब राम दुलार जी थे, विधायक थे, या कौन सा है? ये जो कुछ भी कहे, इनको ये पूछो, भारतीय जनता पार्टी एक अंतिम छोर के व्यक्ति का, अंतिम पायदान के व्यक्ति को आगे लाने का काम कर रही है। और आपने देखा होगा पहले कैसे तानाशाह चलता था, कितना गुंडागर्दी चलता था और लूटा जाता था और कब्जे होते थे। आज सब साफ हो गया, गुंडा राज खत्म, अब राम राज्य चलेगा, राम राज्य चलेगा। मोदी कि अंतिम पायदान पर जो आदमी था उसे आगे खड़ा कर दिया, पीछे ढाल बना लिया गया उसको कि तुम आगे जाओ। जिस प्रकार से मोहम्मद गोरी ने आगे गाय को खड़ा करके लूट लिया था भारत को, इसी प्रकार से ये लोग गरीबों को सामने करके लूट रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं।
जी बताइए। योगी गुंडाई कर रहे। योगी? जी हाँ। अरे वो संत आदमी है। संत आदमी कैसे? पंडित जी को यातायात में रोज यातायात में रोज और जाति का कोई प्रावधान नहीं कर, कानूनी पॉइंट न होता हो मेरे पक्ष में। क्यों? आप हमारे साथी हो, क्यों? उन्हीं के हाथ में कानून के जेब में है योगी के, जो तो चाहे वही करे। सम्मान करते हैं ना सबका, इनके सामने बुलडोजर चल रहा है। आप क्या बात कहिए ना, आप लाला के ढूंढ को दे रहे हो। नहीं, मैं ढूंढ आप बोलिए ना, मैं आपका आपके सवालों का जवाब मैं दूंगा। मैं क्या मैंने जैसे आपको अच्छा लग रहा है योगी जी को कोई गुंडा बोले? अरे वो इंसान अभी तो जिनके पिता नहीं हम भी नहीं, करता तो क्या हमको तो अच्छा कोई लगता तो था? किया होगा ऐसा यही काम, बोलते थे सब दारू कोई सभा में। किया होगा। अकबर आपने कहा ऐसा कि काम योगी किया होगा। वो भी किया होगा ऐसा काम, लोग गुंडा बोल रहे हैं, जैसे कोटी चोरा बोल सकते हैं। चोर बोल सकते हैं। गुंडा आप कोई ऐसे नहीं है, सिर्फ सुनिए भाई हम साहब। सिर्फ सम्मान करना तो जानते हैं। हम लोग भी सम्मान करते हैं, आप भी हमारे हमसे भी बड़े हैं, आप सम्मान सब करते हैं। दूसरे को चोर बोलेंगे वाले कुछ भी अब बोलते करें, हैं कि अखिलेश यादव के जब पिताजी। किसी का नुकसान करोगे तो नहीं, ये उसको कोई बताइए, बोलेगा आपकी पार्टी के आदमी कहते हैं कि अखिलेश यादव जी ने पिताजी को सम्मान नहीं दिया, तो तुम कौन अपने पिताजी को कौन सम्मान देते हैं? यही पे बोलते हैं दारू सभा में। सम्मान की तो बात ये होती है, ठीक है। जब सम्मान पिताजी कह रहे, पिताजी का सम्मान का मतलब होता है पिताजी की बात मानना। उन्होंने पिताजी की बात मानी होती तो अलग होता है, ठीक है। पिताजी का सम्मान नहीं करता हो, मानते जी। अच्छा, और क्या? आपको ये लग रहा है? मैंने बिल्कुल तो लग रहा ऐसे है, ऐसे हम लोग लोगों को देखे हैं कि अपने पिताजियों को मालूम है अगर सम्मान देते होते तो आज आप वो क्या खोलते हैं ना, जो क्या नाम है, लोग क्या नाम, बड़े बूढ़े बुजुर्गों के लिए जो अनाथ आश्रम खोलते हैं ना, तो उनके लिए खोलने की जरूरत पड़ती क्या? हर बेटा आप चलो मानते अपने पिताजी को सम्मान देते, ऐसे बेटा हो जाए तो हमको तो गर्व है इस बात। मैं तो अपने पिताजी का सम्मान करता हूँ, मेरे पिताजी ने हमको बड़ा किया है। आप अपने पिताजी सम्मान करते हैं, हम तो सब पिताजियों का सम्मान करते हैं, सबके पिताजियों का सम्मान करते हैं। अरे हम मान्य सबका अखिलेश जी, सम्मान वो करते भी हैं। बात आप वो हो अच्छी गई। बात है, समाजवादी पार्टी के बात जो साफ है, सर, सही कह रहा बात है, बताइए। उसको सामने आने नहीं दीजिए। तो किसी को भैया ऐसा देश बोलना- तीसरी बार गुलाम होने को जा रहा है। गुलाम होने? हाँ, जिनके बाप दादाओं ने मुगलों की अंग्रेजों गुलामी की है, वही भाजपा गुलामी कर रहे हैं। भाजपा की गुलामी? हाँ, देश तीसरी बार गुलाम होने जा रहा है। बताइए, इतना बड़े दिन काफी है। अब एक अब मेरी बात सुनिए। अभी इन्होंने कहा कि योगी जी की सरकार में, माननीय मोदी जी की सरकार में सबको हक की बात मिल रही है, जो और काम भी मिल रहा है, युवा को मिल रहा है, नौकरियां मिल रही है। अब बताइए, अभी ये आपको पाटन नाला इसको क्या बोलते हैं, अकबर नगर में न्याय दिलाने का कोई काम हो रहा? गरीब चाहे उसमें हिंदू रह रहा, चाहे मुसलमान रह रहा, बिल्डोजर चल रहा है, ये क्या है? आप अभी तो कह रहे थे योगी जी और मोदी जी। आपने कहली बात, हाँ, पहली में एक मेरी बात सुनिए। हाँ, आप ये कह रहे हो कि मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत को आज जो सुरक्षा रक्षा हर तरीके से संपन्न है जनता, ये यहाँ बोल रहे हैं ना, 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, समाजवादी पार्टी के हैं कुछ। पार्टी का कोई नहीं। अरे हो आप नहीं, मैं आप नहीं। हो अकबर और नगर सुनो, हम तो यूँ कह रहे हैं, बताइए, कहाँ पर? अकबर अकबर नगर की मुझे घटना मालूम ना हो तो मैं कैसे बता दूंगा? मुझे बताइए, मैं फिरोजाबाद में रहता हूँ। आपने अभी कहा कि अरे सुनिए, आप अकबर फिरोजाबाद की कोई घटना बता दोगे? फिरोजाबाद में मालूम आधे से ज्यादा मुसलमान रहता है, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ मुसलमान सब लोग सुरक्षित है, और सबको कोई भेदभाव के अनुसार नहीं देखा जाता भाजपा में। आप कह रहे हो आपका भी पूरा सम्मान है। मैं भी ठाकुरों आप अभी आप बात कर रहे थे ना, मुसलमान हूँ, मैं भी ठाकुरों के बीच में रहता हूँ। और फैजाबाद में अयोध्या में जहाँ मंदिर बना हुआ है, कितनों मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए, योगी जी मंदिर बनवा लिए। मैं मुसलमान होके खुद को मुझे गर्व है कि अच्छी बात है, मंदिर बन गया। घर किसका टूट गया? मुसलमानों के घर तोड़े गए और किसके मुसलमानों तोड़ ने गए? ऐसे ही बना लिए होंगे, जो कुछ बना लिए, तो तब कानून पहले कहा गया था, कुछ तो पहले कानून होगा पहले उसका, कहा गया था, उसका कुछ तो कानून होगा। 3 मंजिल 5 हैं? मंजिल में तब गरीब का घर तोड़ा उसका गया। मुआवजा मिला होगा सर। हैं? मुआवजा मिला? मुआवजा किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। जैसे आपने नहीं बताया भाई साहब, अभी- असद का अभी- सबको मिलता है, ये आपने- झूठ बोल भाई रहे हैं। साहब सुनिए, ये जैसे आपने अभी नौकरियां की बात करी कि नौकरियां मोदी जी ने दी, योगी जी ने दी, तो कुछ को मिली है, कुछ को नहीं नौकरियां मिली है, कुछ को पैसा लेके दिया गया। मुआवजा तो सबको मिला होगा ना। जो बात आप एक सच बात तो- बताइए, हाँ, बताइए। आप इधर से चल के नौकरियां फलाना दिखाना, आप क्या चाहते हो? सरकार अपनी बनाना चाहते हो तो दम है तो जनता के बीच में जाइए, दूध का और बिल्कुल दूध का जाते हैं, पानी बिल्कुल पानी जाते हैं, जाएगा। जनता तो के आ बीच जाना जाते मैदान हैं। में। बिल्कुल जनता आइएगा सिर्फ मोदी मैदान जी और भाजपा के साथ है, मैं कह रहा हूँ इस बात को। चाहे ये कुछ भी कर लें, ये बस 10 अरे लोग। आप और मुझे जिंदा इतना चलेंगे, आप जबरदस्ती बोल आपकी रहे हैं, मीडिया पे मैं बोल रहा हूँ, आप एक तो मैं खरीद रखे हैं, एक तो भारतीय जनता अरे पार्टी बात सर, हम मीडिया क्या किसी बोल की रहे नहीं हैं? होती। आप जैसे बोल रहे हैं डंके की चोट पे बोल रहे हैं हाँ। कि मोदी जी योगी जिता लेना, योगी जी को तुम्हें मोदी जी बोलवाओ। काम करते हैं, हराम आराम नहीं करते वो ऐसा, और हराम का नहीं खाते। 3 किलो